माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं अलजेब्रा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 6 और 7 क्लास के स्टूडेंट्स को अलजेब्रा करने में प्रॉब्लम आती है, बट दिस चैप्टर इज नॉट सो डिफिकल्ट जैसा बच्चों को लगता है। इट इज वेरी इजी चैप्टर। तो चलिए आज अलजेब्रा को बेसिक से लेकर हाई तक डिस्कस करते हैं कि ताकि 6 से 7 क्लास के बच्चों को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिक जब हम अलजेब्रा का स्टार्ट करते थे तो अलजेब्रा के अंदर बेसिकली हम दो टर्म्स यूज करते हैं जिनको क्या बोलते हैं, एक होते हैं कांस्टेंट और दूसरे होते हैं वेरिएबल। क्योंकि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल्स प्लस जो भी हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब से मिलकर बने होते हैं, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली हमारे क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है, जैसे मैं ये बोलती हूँ कि आई हैव 5 पेन्स, तो मेरे पास फिक्स है कि मेरे पास कितने पेन्स है, 5 पेन्स है। तो कांस्टेंट का मतलब है कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो कांस्टेंट का मतलब हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू होती है फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल का मतलब है कि जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है। वेरी का मतलब यह है कि वो फिक्स नहीं है। जैसे इफ वी आर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हम ये बोलते हैं कि इसकी लेंथ मान लो a है एंड ब्रेथ इसकी b है, बट हमें एक्चुअली वी डोंट नो कि व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो उस केस में हम वेरिएबल यूज करते हैं। तो वेरिएबल जो है दे आर नॉट फिक्स, लेकिन वेरिएबल जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली हम अल्फाबेट्स की फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे a हो गया, b हो गया, c हो गया, जो हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो वेरिएबल हमारे अलजेब्रा में यूज होता है वो होता है x। तो वेरिएबल का मतलब है जैसे आपने यूज कर लिया a, b, c, तो जो भी आप इसके अंदर अल्फाबेट यूज कर रहे हो वो होता है वेरिएबल। तो इस कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने ले लिया 2x। अब 2x यहाँ पर 2 क्या है हमारा, कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट और x हमारा क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। तो दिस इज कॉल्ड आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना है और इसके अंदर एक टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी अलजेब्रा को हम डिफरेंट टाइम्स में क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए नंबर ऑफ टर्म्स पे अलजेब्रा को डिस्कस करते हैं। इसके रूल्स बहुत इजी हैं समझने के, चाहे आप आगे इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, चाहे आप इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे। अगर एक बार आपने इनको अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखो, पहले हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x²। अब 3x² क्योंकि इसमें एक टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर उसके अंदर एक टर्म है तो एक टर्म के बेसिस पे ये क्या हो गया हमारा, मोनोमियल। क्या हो गया ये, मोनोमियल, ठीक है। और इसमें क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स एक ही है तो इसकी टर्म होगी 3x², ठीक है। क्योंकि कई बार आपका टर्म्स बताने के लिए आता है और ये बताने के लिए आता है कि विच टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट इज। तो इस तरीके से आपको बताना है कि ये मोनोमियल है क्योंकि इसके अंदर एक टर्म है और इसके अंदर एक ही टर्म है, तो दैट इज 3x²। अब देखिए इसके अंदर 4x। अभी जो हमारे बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कितनी टर्म्स को ये ज्वाइन कर रहे हैं, 4x + 3y - 2। तो कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई। तो 3 टर्म्स के बेसिस पे हमारा हो गया ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। अब देखिए इसमें कौन कौन से टर्म्स हो गए, आपकी टर्म सेपरेट करने के लिए आएंगी 4x 3y, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक मिस्टेक बच्चे करते हैं वो होती है माइनस की। जब आप टर्म लिखेंगे तो हियर टर्म इज -2, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर बच्चे 2 लिखते हैं जो कि रॉन्ग होता है, क्योंकि अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी उस टर्म में मेंशन होगा। अब देखो यहाँ कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी मैंने 3 टर्म्स है तो चलिए हम इसको 2 कर देते हैं। यहाँ पर हमारे कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई। 2 टर्म्स के बेसिस हमारा हो गया बायनोमियल, क्योंकि 2 टर्म्स के लिए हमारा होता है बायनोमियल। एक टर्म के लिए मोनोमियल, 2 टर्म्स के लिए बायनोमियल एंड 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल। अब 2 टर्म्स है, कौन कौन सी टर्म्स होगी, 7x एंड -3। अब नेक्स्ट 8xyz। अब देखो इसमें जो हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट तो बहुत सारे हैं, वेरिएबल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अंदर और कोई बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं है, तो इट विल कंसीडर्ड एज अ वन टर्म। हमारी वन टर्म है 8xyz, तो ये हमारा हो गया मोनोमियल और हमारी टर्म क्या होगी 8xyz। अब 7x² + 4y² + 5z², तो कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3,
तो 3 टर्म्स होगी, दिस इज ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल होगी और टर्म्स कौन कौन सी होगी, 7x², 4y² और 5z²। तो ये हो गई कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको दिया है एंड यू हैव टू फाइंड कि ये किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें कौन कौन सी टर्म है, तो आप फटाफट से ये वीडियो देखिए और इसको रिकॉल कीजिए कि ये कैसे हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स और टाइप्स निकालते हैं। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे एक बार हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम अलजेब्रास को ऐड कर रहे हैं या हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो फटाफट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले भी मैंने जो इंटीजर्स चैप्टर की जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझाई है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप ऐड कर रहे हैं या आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन एनी ऑर्डर इफ यू आर राइटिंग द टर्म्स देन द जो आंसर होगा दैट विल रिमेन सेम। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड किया है, मान लो a प्लस b को अगर आपने ऐड किया है देन इट विल इक्वल्स टू b प्लस a। तो इसका मतलब है कि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब सेम प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरीके से फॉलो होती है कि अगर आपने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो आपने a को b से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी इक्वल्स टू b इंटू a। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी जो है वो सेम तरीके से ही अप्लाई होती है। नेक्स्ट होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम इसी तरीके से करते हैं कि हम कोई भी तीन टर्म्स हम ले रहे हैं, उन तीन टर्म्स को अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं या हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। जैसे a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ऐसे ही सेम मल्टीप्लीकेशन में होती है a इंटू b इंटू c इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c। ठीक है, ये होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a इंटू b प्लस c इक्वल्स टू, अब ये जो a है अंदर है b प्लस, तो ये a b से भी मल्टीप्लाई होगा और ये a c से भी मल्टीप्लाई होगा और इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो ये हो गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इन प्रॉपर्टीज को आप वेरियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो इन प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका y डिक्रीज्ड बाय 7। डिक्रीज का मीनिंग आप सभी को पता है, डिक्रीज का मतलब होता है कि सब्ट्रैक्ट, कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो y डिक्रीज्ड बाय 7 तो y माइनस 7, y डिक्रीज बाय 7। 5 टाइम x एडेड टू 7 टाइम्स y। टाइम्स का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। तो 5 टाइम्स x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x। एडिड का मतलब प्लस 7 टाइम्स y मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया 5x प्लस 7y। x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ का मतलब है कि x को x से ही मल्टीप्लाई करना है और जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ गया x स्क्वायर। ठीक है, x टेकन अवे फ्रॉम 4, x टेकन अवे फ्रॉम 4 मतलब 4 से हमने x टेकन अवे मतलब x हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन इट विल बिकम 4 माइनस x। ट्वाइस x इंक्रीज्ड बाय 4। ट्वाइस x मतलब 2 टाइम्स x मतलब 2x इंक्रीज्ड बाय 4। इंक्रीज का मतलब होता है ऐड करना, बाय 4 मतलब प्लस 4। तो एक्सप्रेशन बन गया 2x प्लस 4। थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर, तो थ्राइस x हो गया आपका 3x एडेड प्लस y स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। तो देखिए कितना इजी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना। तो इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बना लेते हैं। तो चलिए अब इनके इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी पर्टिकुलर जो भी इसके अंदर आपको वेरिएबल दिया हुआ है, अगर आपको उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आप उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास पहला एक्सप्रेशन है 4x इक्वल्स टू 8, तो इसके अंदर हमारा क्या वेरिएबल है, x इज आवर वेरिएबल। अब इस x वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए चाहे कोई भी वेरिएबल हो, हमारा x हो, y हो, z हो, तो हमें क्या करना है कि उसको एक साइड पर अकेला छोड़ देना है और बाकी की टर्म्स को जो है वो दूसरी साइड लेके आ जाना है। तो जैसे अब हमारे यहाँ पर x है
तो हमें x को इधर अकेला रखना है। तो x को इधर अकेला रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा 8 था और 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर वो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब भी वो साइड चेंज करेगा तो उसका साइन चेंज होगा। अगर वो ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, अगर वो इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उधर जाके ऐड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि यहाँ पर 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने x को यहाँ पर अकेला लिख दिया और जो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ नीचे आकर डिवाइड हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम इसमें एक जो है ट्रायल एरर मेथड करते हैं कि हम बार बार इसके अंदर जो है कुछ भी x की वैल्यू पुट करके कोशिश करते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो हम इसको चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास इक्वेशन थी 4x इक्वल्स टू 8। अब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8। 4 2 जा क्या होता है 8 इक्वल्स टू 8। तो मतलब जो हमने x की वैल्यू निकाली है दैट इज राइट वैल्यू, क्योंकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुके हैं। तो आप जो भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर रहे हैं उसको सेम एक्सप्रेशन के अंदर पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर आप इक्वल प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है दैट वैल्यू इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में देखिए 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 11। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि जिस भी वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है उस वेरिएबल को हमें इस साइड पर अकेला करना है। लेकिन जहां पर दो टर्म्स हैं, देखो ये मोनोमियल था सिंगल टर्म, ये बायनोमियल है, दो टर्म्स हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले हमारे पास जैसे 3x है, पहले हमारे पास प्लस 2 है, यहाँ हमारे पास 11 है, क्योंकि ये प्लस का 2 है इधर जाके माइनस हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि जब भी दूसरी साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज होगा। ये 2 यहाँ पर प्लस का था, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 11 माइनस 2 आपका होता है 9। अब क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है मेरा x, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और x जो है वो यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मेरा हो गया उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हो गया 9 डिवाइडेड बाय 3, तो हो गया 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब हमें चेक करना है कि जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है 3 वो हमारी करेक्ट वैल्यू है नहीं, तो हम उसको सेम एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, चेक करने के लिए तो अब इसका चेक करेंगे तो 3 x की वैल्यू क्या आई हमारी 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 11। तो 3 3 जा 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11, तो ये आ गया 11 इक्वल्स टू 11। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से इससे हमें ये पता चल गया कि जो भी हमने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की थी दैट वैल्यू इज करेक्ट। तो अब ये तो हो गया कि आपने पर्टिकुलर जो आपको वेरिएबल दिया हुआ था आपने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब अलजेब्रा के अंदर हम जो एक्सप्रेशंस हमें गिवन है उन्हें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। तो चलिए फटाफट से एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जो हमारे एडिशन का कंसेप्ट है, जो आपने इंटीजर चैप्टर में मेरे प्रीवियस आपने लेक्चर्स में देखा होगा, जो हम इंटीजर्स के लिए अप्लाई करते हैं प्लस और माइनस के जो बेसिक ऑपरेशन वो यहीं पर लगेंगे। लेकिन उससे पहले जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्पेशली आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक चीज हमें क्या ध्यान में देनी है, जैसे ये एक्सप्रेशन हमारा x माइनस 3y माइनस 2z, 5x प्लस 7y माइनस z, माइनस 7x माइनस 2y प्लस 4z। तो ऐड करने का बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में ऐड होंगी। जैसे x x x ये होगी लाइक टर्म्स, तो इन पे जो भी ऑपरेशन है प्लस और माइनस आप उनको अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे y y y z z z इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स ही ऐड होती हैं, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे इसके अंदर भी x स्क्वायर xy और y स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ये तो मैंने कॉलम में अरेंज करके दिया। अगर आपको कॉलम में अरेंज करके नहीं दिया हुआ, मान लो आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप लाइक टर्म्स को ही एक दूसरे के नीचे लिख के उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इन पे एडिशन का अपना जो है वो लगाते हैं। अब देखो x माइनस 3y माइनस 2z, तो हम इस तरीके से देखेंगे x x x। ठीक है, अब ये तीन टर्म्स हमारी साइन के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जैसे यहाँ माइनस का साइन आपको बताया था, जहां साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है। तो चलिए ऐड करते हैं, जिसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इज द कोफिशिएंट। तो 5 प्लस 1 हो गया हमारा 6 और 6 माइनस 7 इंटीजर्स में आपने पढ़ा है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 माइनस 7 7 माइनस 6 हो गया 1।
ठीक है, और जो हमारा साइन है वो ग्रेटर इंटीजर का आता है, तो 7 हमारा ग्रेटर इंटीजर है, तो यहाँ पर हमारा आ गया -x। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ गया -x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास आगे देखो -3y प्लस y तो हमारा आएगा क्योंकि वो हमारा लाइक टर्म है, तो -3 प्लस 7, क्योंकि 7 प्लस का है और 3 माइनस का, तो 7 माइनस 3 हो गया हमारा 4, और 4 माइनस 2 होता है हमारा 2, प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ पे हमारा +2y। ठीक है, अब -2 यहाँ पर हो गया -1, तो माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो 2 और 1 हो गया हमारा 3, तो हो गया -3, और -3 प्लस 4, 4 माइनस 3 होता है हमारा 1, तो ये हमारा आ गया +z। तो ये आ गया हमारा -x प्लस 2y प्लस z। अब इधर देखिए हमें इन्हें ऐड करना है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो 5 और 2 हो गया 7x²। अब माइनस माइनस जब होता है तो माइनस माइनस होता है हमेशा ऐड, और साइन हमेशा माइनस का आता है, वैसे भी ग्रेटर इंटीजर का आता है, तो इसमें दोनों ही माइनस के, तो आएगा हमारा -3 और 1 हो गया हमारा 4, तो हमारा हो गया 4xy। अब ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, तो 3 + 1 हो गया हमारा 4y²। ठीक है, तो हमारा आ गया 7x² - 4xy + 4y²। अब देखो हमें किस तरीके से दिया है, अब हम इसे वर्टिकली अरेंज करके, कॉलम में अरेंज करके भी कर सकते हैं, और हम इनको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको आपको हॉरिजॉन्टली करके दिखाते हैं। तो 7xyz, क्योंकि प्लस करना है तो प्लस माइनस होता है -5xyz, क्योंकि इसके आगे प्लस का ही साइन है, तो हो गया +9xyz। अब देखो xyz तीनों ही हमारी लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो चलिए करेंगे, 7 - 5 होता है हमारा 2, और 2 + 9 हो गया हमारा 11, तो हियर आंसर विल बी 11xyz। तो आई होप कि आपको एडिशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट से सब्ट्रैक्शन का, तो चलिए जल्दी से अब इसके अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखो इसमें बेसिकली आपको 3 टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा। एक ऐसे गिवन होगा कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। सेकंड ये हो गया, इसमें थोड़ा सा हमने, जैसे कि हमने मोनोमियल्स लिए थे, इसमें मैंने ट्राइनोमियल्स ले लिए कि हम उनको सब्ट्रैक्ट करें, या फिर आपको इस तरीके से गिवन हो, ठीक है। फ्रॉम में आपको पता है कि आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम करते हैं कि इस टर्म को पहले लिखते हैं देन माइनस ये, विच इज रॉन्ग। फ्रॉम का मतलब है कि आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट यू विल राइट 7xy। अब फ्रॉम, अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन है, देखो यहाँ पर भी बच्चे आप लोग प्रॉब्लम करते हो, यहाँ पर भी आप लोगों की मिस्टेक होती है। आप ये सोचते हो कि ऑलरेडी हम माइनस का साइन दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे 7xy - 8xy, विच इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है, क्योंकि -8xy हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड इफ यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन देन यू हैव टू मेंशन द सब्ट्रैक्शन साइन आल्सो, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन जो है वो मेंशन करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे माइनस, फिर आप लिखेंगे इसके अंदर -8xy, ठीक है। तो 7xy, क्योंकि आपने इंटीजर चैप्टर में पढ़ा है, माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, तो हो गया +8xy। तो अब इनको 8 ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों प्लस के हो गए, तो 8 + 7 क्या होगा 15, तो हमारा आ गया 15xy। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग इनके जो ऑपरेशंस हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। तो हमारा एंड में फाइनली प्लस का साइन आ गया, तो हमारा कितना आ गया 15xy आ गया। अब देखो अगर आपको इस तरीके से लिखना है फ्रॉम दिस, तो यहाँ पर भी क्या तरीका है आपका लिखने का, देखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके अंदर, तो आपका हो गया a² + b² + 2ab। पहले इस टर्म को लिखना है, क्योंकि फ्रॉम गिवन है, फ्रॉम दिस। अब क्या लगाना है आपको, माइनस का साइन लगाना है। ये ध्यान रखना है, जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि प्लस में तो आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ऑर्डर चेंज भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन माइनस में प्रॉब्लम आती है। तो माइनस, जब भी आप इस टर्म को लिखेंगे तो हमेशा ब्रैकेट में ही लिखिए, ठीक है। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लीजिए, लेकिन रॉन्ग मत कीजिए, आप इसको ब्रैकेट में लिखिए। अब हम दोबारा से अपने जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। +2ab² लिखेंगे, -a², तो अगर हमारा -a², अब माइनस प्लस -b² माइनस माइनस +2ab, ये आ गया हमारा,
ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या मेन कंसेप्ट बचता है, यहाँ पर हमारा है कि अब हमें सबसे पहले अपनी लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। तो लाइक टर्म्स देखिए ए स्क्वायर, इनको एक साथ ले आइए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गई माइनस बी स्क्वायर, फिर हमारा हो गया प्लस 2ab प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपको पता है सेम में से सेम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन आंसर इज 0। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया। ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। ये दोनों प्लस के हैं और प्लस प्लस क्या हो जाता है हमारा ऐड हो जाता है, तो हमारा हो गया 2 + 2 हो गया हमारा 4ab, 2 + 2 इज 4ab, तो इसका आंसर हमारा आ गया 4a। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसको लिखेंगे तो इसमें आप सिर्फ ब्रैकेट ओपन करके सबसे पहले 5x माइनस 9y एज इट इज लिखेंगे, माइनस 7x और माइनस प्लस माइनस। जब भी आपका बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज करना नहीं भूलना है, अगर आप भूल गए तो रॉन्ग हो जाएगा। तो माइनस का साइन अगर आपका बाहर, सब्ट्रैक्शन में आपको बेसिकली यही ध्यान देना है कि सब्ट्रैक्शन के बाद वाली टर्म का साइन चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो सारे साइन चेंज हो गए, जब ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। अब चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो 5x और इसके साथ आ गया माइनस 7x, या था माइनस 9y और ये हो गया माइनस 9y। ठीक है, अब चलिए इसको कर लेते हैं। 5x माइनस 7x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 गया 2, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर क्या है माइनस का साइन था तो माइनस, तो साथ साथ में आपको इंटीजर्स के जो रूल्स है ना वो भी रिकॉल करा रही हूँ। तो माइनस 2x, अब क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और साइन माइनस का आता है, तो माइनस 9 और 1 हो गया हमारा 10y। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, -2x -10y। तो इस तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो चाहे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आए, चाहे आपकी किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी आए, चाहे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर रहे हो, चाहे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। कोई भी फर्दर डाउट्स के लिए मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।